आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में तमाम राजनीतिक दलों से और सामाजिक संगठनों से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी फहरिस्त में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आप जो लोग आज महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हमारे साथ हो रही है उन लोगों का परिचय आप लोगों के साथ करा दूं। आप लोग सब जानते हैं अरविंदर सिंह लवली जी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं और 10 साल तक दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ श्री राजकुमार चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप 4 बार के एमएलए हैं, दिल्ली में 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 13 सॉरी नसीब सिंह जी हैं जो कि 3 बार के विधायक हैं और एआईसीसी के पूर्व सचिव हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं नीरज बसोया जी जो कि पूर्व विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मलिक जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एआईसीसी के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी ऑब्जर्वर भी रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो हरदीप पुरी जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके और बुके देके विधिवत स्वागत करें। इसके बाद में फोटो एक साथ करेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आदरणीय हरदीप पुरी जी से और उनको बुके दिया जाएगा अरविंदर सिंह लवली को। उससे पहले उनको बीजेपी का सदस्यता पत्र सौंपा गया। हरदीप सिंह पुरी आपको उनको बुके देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए अरविंदर सिंह लवली इस वक्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अरविंदर सिंह लवली हो चुके हैं शामिल। और जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले जो 3rd फेज की वोटिंग होती है उससे पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इस वक्त देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्व दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली जो कि अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं, यानी कमल का साथ अब उनको पसंद आ चुका है। और साथ ही साथ कई और कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरे जिसमें एक विधायक राजकुमार भी शामिल जिन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। पूर्व विधायक राजकुमार जिन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की। आयुष आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए 3 बार के विधायक हैं राजकुमार चौहान, पूर्व विधायक, कांग्रेस की फिलहाल कोई सीट नहीं है दिल्ली में और यही परिस्थितियां जिसको लेकर लगातार इस वक्त की पर्ची। लेकिन यकीनन कहना होगा कि किस तरह से अलायंस की वजह से पार्टी में भी फूट दिख रही है। 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली और शीला दीक्षित के पूरे कार्यकाल में मिनिस्टर थे। राजकुमार चौहान भी मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में और ऐसे बड़े चेहरों का कांग्रेस छोड़कर जाना, वैसे ही कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक भी विधायक, एक भी सांसद कांग्रेस का पिछले 2 चुनाव से नहीं है और इन परिस्थितियों में भी ऐसे खांटी नेताओं का पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस को मजबूत करेगा ही। लेकिन एक तरफ विनोद तावड़े ने भी ज्वाइनिंग पार्टी के जो चीफ हैं एक अलग रिकॉर्ड बना दिया है। इतने सारे नेताओं को तोड़कर वो
बीजेपी में लेकर आए। शायद ज्वाइनिंग कमेटी के रिकॉर्ड में सबसे अहम नाम उनका। आपको याद होगा आयुष, बीजेपी लगातार कह रही है कि हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, जितने लोग आना चाहते हैं आए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए लेकिन बड़ी बात है, कांग्रेस के लिए ये एक बड़े झटके के तौर पर अरविंदर सिंह लवली का, क्योंकि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि शीला दीक्षित के समय कई बड़े मंत्रालयों को संभालने वाले, बड़ी जिम्मेदारी और राजनीति की और खासतौर से दिल्ली की समझ रखने वाले अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, बहरहाल हिस्सा बन चुके हैं बीजेपी का। प्रियंका जी वहाँ से नामांकन भरेगी, उनके पोस्टर लगे, वहाँ के लोग कांग्रेस के जो है वो चाहते थे, और अचानक राहुल जी आ गए। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद कांग्रेस का नारा है बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ। वायनाड में, वायनाड ही मेरा परिवार है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात राहुल जी ने कही थी। और आज उसी बात से मुखरते हुए वो रायबरेली में फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब देशवासी उनके शब्दों पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये उनके ही एक्शन ने दिखा दिया है कि वायनाड के समय जो मैंने बोला वो उस समय के वोटों के लिए था। अब रायबरेली आया हूं तो यहाँ के वोटों के लिए बोलूँगा, मेरी सब जुबान वोटों के लिए चलती है। ये राहुल गांधी जी के वक्तव्य से बहुत स्पष्ट हुआ। और ऐसे लोगों के साथ रहना अरविंदर सिंह जी और उनके सहयोगी को पसंद नहीं था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का एक अभियान चल रहा है उसमें जुड़ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आदरणीय पुरी साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, श्रीमान अनिल बलूनी जी, श्री संजय मयूख जी, और यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित श्री लवली जी, श्री राजकुमार चौहान जी, श्री नसीब सिंह जी, श्री नीरज बसोया जी और श्री अमित मलिक जी। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और आज मेरी उस बात को फिर बल मिला, जिस दिन लवली जी और आप सबने इस्तीफा दिया था, मैंने उसी दिन कहा था कि दिल्ली में जो व्यक्ति मूल रूप से दिल्ली को प्यार करता है, वो दिल्ली में ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जिस दिन ये तय हुआ था कि शराब घोटाले की परतें खुलने लगी हैं और सब सच्चाई सामने आ रही थी, उस दिन नसीब सिंह जी और नीरज बसोया, ये दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने ट्वीट कर कर इसका स्वागत किया था। तो मैं आज विशेष रूप से आप सबका पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर दिल्ली की इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ने में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदरणीय राजकुमार चौहान जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच में आदरणीय हरदीप। देखिए, बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका विनोद तावड़े ने दिलाई है सदस्यता। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, डेंट पर डेंट, और दिल्ली में चुनावों से पहले चरण में जब वोटिंग पड़नी है, दिल्ली कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा झटका, क्योंकि नाराजगी चरम पर थी और उसका रेपरकशन ये हुआ कि अब कमल के साथ अरविंदर सिंह लवली। देखिए, इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। जैसा आपने कहा डेंट फॉर डेंट, अब सवाल ये उठता है कि ये डेंट वोट के लिहाज से कांग्रेस पे पड़ा है, ये डेंट परसेप्शन और लास्ट मोमेंट पर पार्टी बदलने के लिहाज से खुद अरविंदर सिंह लवली पे पड़ेगा, या एंड टाइम पर पूर्वी दिल्ली से टिकट बदलकर अगर भाजपा अरविंदर सिंह लवली को देती है, जिसके कयास हैं, तो ये डेंट
अब सवाल उठता है कि भाजपा को पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को पड़ेगा या कांग्रेस को पड़ेगा। लेकिन इस बार दिल्ली की ये 7 सीट और अक्टूबर में होने वाले 2025 में होने वाले जो चुनाव है दिल्ली के विधानसभा के, वो भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं और आज एक बार फिर इसे प्रूव कर दिया गया है। लेकिन ये वही हरविंदर सिंह लवली हैं जिन्होंने 28 अप्रैल को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। उसके बाद ये 5 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ना मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूं, मेरी लड़ाई उसूलों की है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ना तो मैं कहीं से लोकसभा चुनाव ना टिकट मिलने से नाराज हूं, और सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मुझसे खुद संपर्क में है। तो अगर अरविंदर सिंह लवली आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं, अब इसके पीछे क्या कहानी है? क्या दिल्ली के कांग्रेस के कुछ और विधायक भी इस चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में? आदित्य, आपको 2 सेकंड के लिए जरा रोकूंगी, सुन लेते हैं अरविंदर सिंह लवली क्या कह रहे हैं। संजय महीप जी हमारे साथ वर्षों तक दिल्ली में मंत्री रहे, राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, प्रत्युष जी और तमाम मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है। उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से आग्रह है कि जो हमारे साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका भी शब्दों के माध्यम से स्वागत करें और मीडिया के साथियों को भी संबोधित करें। टावडे जी, अनिल भाई, अनिल जी, आपने कहा कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ज्वाइनिंग है और मैं आपसे कुछ दिल की बातें रखना चाहता हूं। पर्सनली मेरे लिए आज बहुत एक स्पेशल डे और बहुत खुशी का दिन है। क्यों? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मैं यहीं पढ़ा, दिल्ली विश्वविद्यालय में गया और मैं समझता हूं कि एक ऐसे समय था जब दिल्ली में विकास का काम हुआ। उस समय लवली जी 10 साल के लिए कैबिनेट मिनिस्टर थे दिल्ली में। इस वक्त आप सुनते हुए, लेकिन अरविंदर सिंह लवली हो चुके हैं आप बीजेपी में शामिल, और अब से थोड़ी देर पहले उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। अक्षय इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अक्षय सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इन चीजों को होते हुए आखिर रोक क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि अपने सबसे क्रूशियल मोमेंट पर लोकसभा चुनावों के दौरान एक एक कर कांग्रेस के नेता, बड़े चेहरे और सबसे बड़ी बात पुराने साथी उनसे छिटकते हुए दूर जा रहे हैं और बीजेपी के पास पहुंच रहे हैं।
निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है और सही बात है कि कांग्रेस अपने ही लोगों को नहीं संभाल पा रही है। अरविंदर सिंह लवली हालांकि बीजेपी में 2017 में शामिल हुए थे, फिर उन्होंने अगस्त में बीजेपी छोड़ दिया था 2023 में, और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में शामिल होते ही वहाँ पर जो इनके लोग थे उन्होंने इनको अध्यक्ष बना दिया था। दीपक बाबरिया से निश्चित रूप से नहीं पट रही थी, ऐसा अरविंदर सिंह लवली ने कुछ दिन पहले जब इस्तीफा दिया था उस समय भी कहा था। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने संगठन को न मजबूत कर पा रही है, न ही अपने नेताओं को रोक पा रही है, और बीजेपी लगातार ऐसे नेताओं को अपने पक्ष में लेती जा रही है। अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान एक बड़े नेता हैं, केंद्रीय वहाँ पर दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, और इसके अलावा कई बड़े नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्वाइनिंग बीजेपी में लगातार होगी। अरविंदर सिंह लवली के जो समर्थक हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। साफ तौर पर है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं असहज स्थिति का सामना अक्षय लवली जिक्र कर रहे थे। एक तो ये कि टिकट वितरण में कोई सहमति, कोई बातचीत नहीं हुई, कन्हैया कुमार का मुख्य मुद्दा था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस को लेकर के भी वो काफी मुखर थे, और उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो कार्यकर्ता नेता हैं वो इसके पक्ष में नहीं थे। अब चुनाव से ठीक पहले ये जो मैसेज गया, इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, मैसेज बड़ा है और परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन की लड़ाई में यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जिस तरह प्रदर्शन किया, कांग्रेस उसके साथ आई है। फाइट निश्चित रूप से दिल्ली में बड़ी होगी और 7 सीटों की लड़ाई, आर पार की लड़ाई इस बार देखने को मिल सकती है। बीजेपी कहीं ना कहीं एडवांटेज नज़र निश्चित रूप से आती है। और जहाँ तक अरविंदर सिंह लवली का सवाल है तो कहा जा सकता है कि जब OCC केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी उसमें भी वो शामिल थे। ये अलग बात है कि उनसे पूछा नहीं गया, लेकिन वो वहां पर अपनी बातें रख सकते थे। लेकिन उन्होंने अक्षय, बातें क्या क्यों नहीं खबरें रखी, ऐसी भी ये है सवाल कि अरविंदर सिंह लवली को भी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, उनको टिकट दिया जाए? देखिए, टिकट की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में अब ये जरूर आ रहा है कि उनको पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अभी तक सहमति उस पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो बीजेपी क्या उनके साथ वो किस तरह से व्यवहार करती है, किस तरह से उनको सम्मान देती है, क्या उनको चुनाव लड़वाया जाता है, ये कुछ अभी निश्चित रूप से भविष्य के गर्त में है। लेकिन जब कुछ दिन पहले अरविंदर सिंह लवली ने जब इस्तीफा दिया था कांग्रेस के पद से, तो ये माना जा रहा था कि वो चुनाव में जा सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस समय मना कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उनको उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं इसको लेकर ये कोई माना जा रहा बदलाव की है स्थिति में क्या बीजेपी आती है या नहीं आती है, इस पर नजर रहेगी।